अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज के इस किस्से में मैं आपको बताऊंगी माँ का क्या रुतबा होता है। तो आइए नाज़रीन। एक ऐसी खातून जिसका ख़ाविंद जवानी में ही रुखसत हो चुका था, उसे अल्लाह ने एक प्यारे से बेटे से नवाजा और वो खुश रहने लगी। अपने बेटे के लिए जीती रही और उस माँ की आरज़ू थी कि उसका बेटा हाफ़िज़ कुरान बने। और गांव के एक अच्छे से मदरसे में मौलवियत करने लगा। उसको अल्लाह ने इज़्ज़त शोहरत हर एक चीज़ से नवाजा और उसकी सारी गरीबी दूर कर दी। और उसकी माँ हर साल मना कर देती थी। इस तरह 3 साल गुजर गए और बेटे ने इस बार सोच लिया था कि मैं इस बार अपनी माँ की नहीं सुनूंगा और हज के लिए ज़रूर जाऊंगा। इस तरह वो घर आता है, अपनी माँ से कहता है मैं जा रहा हूँ, अब मैं नहीं रुकूंगा, इस बार मैं हज ज़रूर करूँगा, और कहकर चला जाता है। माँ अफसरदा आँखों से अल्लाह की तरफ नज़र उठाकर कहती है, या अल्लाह, इसको रास्ते में ऐसा माहौल दे कि वो हज ना कर पाए, और जिस तरह उसने मेरी बेइज्जती की है, मेरी नाफरमानी की है, उस तरह उसको भी नसीब फरमा। फिर क्या सफ़र में दिन गुजरा, रात आई। मौलवी एक मस्जिद में ठहरा और पास में एक बिल्डिंग थी जिसमें बहुत अमीर लोग रहा करते थे। वहाँ चोरी हो गई। सब लोग चोर के पीछे भागे। चोर जान बचाने के लिए जो भी उसके पास मालो ज़र था वो मस्जिद में रखकर अपनी जान बचाकर भाग गया। फिर लोग चोर को ढूंढते हुए मस्जिद तक आ पहुँचे और देखा मौलवी वहाँ पे नफिल नमाज अदा कर रहा था। लोगों ने समझा चोर चोरी से बचने के लिए झूठी नमाज पढ़ रहा है। लोगों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसको सज़ा के तौर पर मुंह काला करके गधे की सवारी का हुक्म दिया और ऐलान करवाया कि जो भी चोरी करेगा उसका अंजाम यही होगा। अब उस मौलवी को अपनी गलती का अंदाज़ा हो चुका था। उसने लोगों को समझाया कि माँ की इजाज़त के बिना हज जाना भी बेहतर नहीं, कभी माँ की नाफरमानी नहीं करो। इतना सब हो जाने के बाद वो जब घर लौटता है तब घर के आसपास भीड़ लगी होती है और वो पाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। उसको वो सब जुमले याद आते हैं जो उसकी माँ ने उसे कहे थे और वो तड़प तड़प कर बिलख बिलख कर रोता है। बट अब कुछ फ़ायदा नहीं उसके रोने का। अब उसके हाथ से हर नेमत जा चुकी थी और माँ से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। माँ का दर्जा खुदा ने खुद बुलंद रखा है। माँ पुकारे तो नमाज छोड़कर भी उसका जवाब देना खुदा ने भी मुंतज़िर फरमाया है। तो ए लोगो, माँ की इजाज़त के बिना आपके लिए कुछ ज़रूरी नहीं। माँ की खिदमत करो, माँ की हर बात मानो और अल्लाह की दी हुई नेमत की कद्र करो। इंशा अल्लाह ताला आपके कदमों में खुदा खुद वो हर खुशी देगा जिसकी आप तलब नहीं कर सकते और करने से पहले लाख बार सोचते हैं। माँ की दुआओं में बहुत बरकत है। माशाअल्लाह। तो आइए मिलकर माँ पापा के लिए अपनी दुआ करें कि अल्लाह उनको सलामत रखे, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, हम अपने माँ बाप को हर खुशी दे पाएँ जो हमारे माँ बाप हमसे एक्सपेक्ट
انشاءاللہ آمین ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔